प्रिय मित्रों, नमस्कार। फुटबॉल का फंडा में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में और कई बार लोगों के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर और क्या करें हम, डिग्री डिप्लोमा तो हमने कर ली, अब बताइए हम क्या करें जिससे अधिक से अधिक प्लेयर उनकी एकेडमी में खेलने आए और वो टिके रहें, मतलब लंबे समय तक। ऐसा क्या करें कि वो आए और हमारे साथ रहें। इसमें या फिर मैं ये याद दिला दूँ कि हम बात कर रहे हैं उन एकेडमीज़ की जो स्टेट या नेशनल क्लब्स के लिए कोचिंग नहीं कर रहे। उनको तो बड़े प्लेयर मिलते हैं, बड़े पैदा किए हुए जो मैच्योर्ड हैं, और वो 15-20 दिन या महीने तक कोचिंग करते हैं। हम बात कर रहे हैं उन कोचेज़ की जो रेगुलर कोचिंग कर रहे हैं, जिनके पास ओपन फील्ड है, पे एंड प्ले है और कुछ वॉलंटियर भी काम करते हैं। उन प्लेयरों के लिए जिनमें 5 से लेकर 15 साल 20 साल तक के बच्चे आते हैं, उनके लिए वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि एक सफल फुटबॉल एकेडमी चलाने के लिए क्या होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा उनके 3 पहलू हैं जो मेन हैं, उसको मेन एस्पेक्ट्स हैं, कोचेस को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है आपका अपना नॉलेज। मीन्स नॉलेज तो कर ली, खेल से संबंधित जो लेटेस्ट सूचनाएं हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सोशल अवेयरनेस, मतलब जागरूकता, समाज के प्रति आपकी जागरूकता उसकी होनी चाहिए। और आपका व्यवहार कैसा हो, व्यवहार आपका बहुत डिसाइड करता है। खेल से संबंधित जानकारी का मतलब यहाँ पर ये है कि लॉज ऑफ द गेम कोई चेंज हो रहे हैं क्या, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको इंटरनेशनल इवेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। आपको कहाँ पर ट्रायल्स हो रही हैं, नेशनल्स के कौन से टीमें जाएंगी, ये सब आपको होनी चाहिए। ये सब हेल्प करेगा आपको प्लेयर और पेरेंट्स को गाइड करने के लिए। आपको बच्चे कहाँ जाएंगे, आपके प्लेयर अवेयर हों, पेरेंट्स अवेयर हो, आप अवेयर ना हो उसके लिए, तो आप रॉन्ग फुट पर पकड़े जाएंगे। यूनिवर्सिटी की ट्रायल होंगी, स्कूल की ट्रायल होंगी, ये सब कोचेस को आना चाहिए, तभी गाइड कर सकेंगे। फिर है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता में है कि सोशल अवेयरनेस का मतलब यह है कि आपके आसपास की पॉलिटिक्स क्या है, कौन एमएलए जीता है, कौन एमपी जीता है। आपको इसका फ़ायदा नहीं उठाना है, लेकिन आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यहाँ मेन लीडर कौन है, ताकि जब आप पेरेंट्स से बात करें तो आप रॉन्ग फुट पे ना पकड़े जाएं कि आपको तो मालूम ही नहीं है, यहाँ के एमपी का या एमएलए का नाम मालूम नहीं है। वह किसी भी सोशल वर्कर का एमएलए का नाम लेते हैं तो आपको ब्लैंक नज़र नहीं आना है, आपको हाँ उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, वो फिर आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। अब पहले तो नॉलेज हो गई आपको, जो अवेयरनेस है कि इंटरनेशनल इवेंट्स की होगी, दूसरा है कि आपका सोशल अवेयरनेस, तीसरा है आपका अपना व्यवहारिक पहलू, आपका व्यवहार कैसा है। तो बिहेवियर एस्पेक्ट इसको बोलते हैं, ये कैसा है, इसमें आप प्लेयरों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके ऊपर आप कमेंट क्या करते हैं, आपका बताने का ढंग क्या है। आप गुस्सा भी हो रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव वे में आपको बताना है, गुस्सा करना है। बिहेवियर एस्पेक्ट में एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आपकी प्रेजेंटेशन कैसी, मतलब हाउ यू लुक। आप हमेशा फ्रेश लुक नज़र आने चाहिए जब भी आप कोचिंग में जाएं। यू शुड लुक फ्रेश। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं से भाग कर आ रहे हैं जल्दी जल्दी में और आप फ्रेश नहीं दिखा दे रहे हैं, बहुत असर पड़ता है इसका। एक और आता है कि आपका ग्राउंड कैसा है, मतलब ग्रासी है नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो एक साफ़ सुथरा ग्राउंड ज़रूर होना चाहिए।
और प्रॉपरली मार्क होना चाहिए। लोगों को लगे हाँ भाई फुटबॉल ग्राउंड ठीक है, ग्रास नहीं है कुछ ऐसे, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए। और लास्ट में आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक बड़ी पुरानी डेफिनेशन है कोच की। कोच इज़ ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। जब आप तीनों पहलों पर काम करेंगे जो हमने बताए हैं, समाज में विश्वास बढ़ेगा और ज़्यादा खिलाड़ी आपके आने लगेंगे। आपका व्यवहार उत्साहवर्धक रहेगा तो हमेशा तो आप फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे। जब खिलाड़ियों को आप स्वयं अनुशासित करना सिखा देंगे तो आप फिलोसोफर के रूप में जाने जाएंगे। और इसी तरह ही जब आप किसी को टाइमली ट्रायल पे भेजेंगे, उसको उपयुक्त सूचना देंगे कि भाई वहाँ जाना, तो वो आप गाइड कहलाएंगे। फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ये तीनों पहलुओं पर ध्यान देंगे तो आपका सोसाइटी के साथ पहले विश्वास बढ़ेगा तो फिर फेथ बढ़ेगा और फिर अपने पास ज़्यादा लंबे साथ ज़्यादा बच्चे आएंगे। धन्यवाद। इस एपिसोड में इतना ही, फिर किसी इसी पहलू पर फिर कभी हम बात करेंगे। धन्यवाद।